नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। दोस्तों आज का ये वीडियो है दोस्तों हमारा कॉम्पिटिटिव इंग्लिश का जो हम लोग सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। दोस्तों डे 1 है और डे 1 में दोस्तों हम लोग नाउन का लेक्चर नंबर 1 स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे दोस्तों बेसिक क्लास होगी। देखते हैं इसमें हम लोग क्या-क्या पढ़ेंगे। दोस्तों इसमें हम लोग पढ़ेंगे डेफिनिशन पढ़ेंगे नाउन का, क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, प्रॉपर नाउन के बारे में दोस्तों डिटेल्स में पढ़ेंगे, फैक्ट ये सभी देखेंगे, एडवांस लेवल तक कॉमन नाउन पढ़ेंगे, कलेक्टिव नाउन पढ़ेंगे, मटेरियल नाउन पढ़ेंगे और एब्स्ट्रैक्ट नाउन पढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों हम लोग स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन से। नाउन है दोस्तों, नाउन का डेफिनेशन। दोस्तों नाउन क्या है? नाउन एक लैटिन वर्ड है। दोस्तों नाउन एक लैटिन वर्ड है। नाउन का मीनिंग क्या होता है दोस्तों? जो वर्ड होता है उसका मीनिंग होता है इंग्लिश में नेम। नाउन क्या है? लैटिन वर्ड जिसका मीनिंग होता है नेम। तो इसके डेफिनेशन का बात करते हैं दोस्तों नाउन एक नेमिंग वर्ड है। फिर दोस्तों ए नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन प्लेस थिंग्स कम्युनिटी, जो कि हम लोग बचपन से पढ़ते हैं, वो एक इसका डेफिनेशन है। और तो इसमें एक सस्ता डेफिनेशन जिसको हम लोग कहते हैं नाउन इज द नेमिंग वर्ड। एक लंबा जो हम लोग बचपन से रटते आए हैं वो है ए नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन प्लेस थिंग्स कम्युनिटी ईटीसी। देखते दोस्तों हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन्स। दोस्तों क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन्स यानी कि नाउन को विभाजित किया गया दोस्तों बहुत सारे बेसिस पे किया, जैसे कि कास्ट के बेसिस पे किया गया दोस्तों 5 पार्ट में। कितना? 5। फर्स्ट है दोस्तों प्रॉपर नाउन, सेकेंड है अपना कॉमन नाउन, थर्ड है कलेक्टिव नाउन, फोर्थ है मटेरियल नाउन और फिफ्थ है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। वहीं पे दोस्तों जेंडर के भी बेसिस पे किया गया है, जिसमें 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है मैस्कुलिन जेंडर, सेकेंड है फेमिनिन जेंडर, फोर्थ है कॉमन जेंडर, फोर्थ है दोस्तों न्यूट्रल जेंडर। हम लोग सभी के बारे में आगे डिटेल्स में पढ़ेंगे। पहले देख लेते हैं किस किस बेसिस पे किया गया और कितने प्रकार से किया गया है। अगला दोस्तों फॉर्मेशन के बेसिस पे किया गया, 2 पार्ट में किया है दोस्तों, एक सिंगल नाउन और दूसरा कंपाउंड नाउन। दोस्तों फिर अगला क्या है काउंटिंग एबिलिटी पे, जिसमें एक है काउंटेबल नाउन और दूसरा अपना अनकाउंटेबल नाउन। आगे दोस्तों इसके नंबर के बेसिस पे भी क्लासिफिकेशन किया गया है, जहाँ पे एक सिंगुलर नंबर है, एक प्लूरल नंबर। दोस्तों हम लोग देखते हैं प्रॉपर नाउन से पूरा डिटेल्स में हम लोग आगे की तरफ पढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे दोस्तों प्रॉपर नाउन का डेफिनेशन। दोस्तों प्रॉपर नाउन क्या है? एक पर्टिकुलर नेम होता है किसी भी थिंग का। डेफिनेशन क्या गया है? प्रॉपर नाउन इज द पर्टिकुलर नेम ऑफ एनीथिंग। एग्जांपल देख लो दोस्तों, तो एग्जांपल में जैसे राम हो गया, किसी व्यक्ति का नाम है, सीता किसी व्यक्ति का नाम है, पटना किसी जगह का खास नाम है, इंडिया किसी देश का खास नाम, और गंगा नदी का खास नाम है। क्या खास नाम है? पर्टिकुलर नेम। क्या हो गया? अपना प्रॉपर नाउन हो गया दोस्तों। दोस्तों अब हम लोग फैक्ट्स देखेंगे प्रॉपर नाउन से रिलेटेड। चलिए दोस्तों हम लोग स्टार्ट करते हैं फैक्ट नंबर 1 से। फैक्ट नंबर 1 क्या कहता है दोस्तों? इट इज ऑलवेज रिटन विद अ कैपिटल लेटर। तो अपना दोस्तों प्रॉपर नाउन होता है वो हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होते जा रहा है। जैसे कि अपना यूट्यूब चैनल का नाम है प्रिंस एडू लैब्स, पी दोस्तों हमेशा बड़ा लिखा जाएगा, फिर आर आई ये सब छोटा लिखा जाएगा। इन पी क्या है? नाम है, यूट्यूब चैनल का खास नाम है प्रिंस एडू लैब्स का, तो पी से नहीं कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा। तो दूसरा फैक्ट कहता है कि जनरली इट इज सिमिलर एंड गेट सिमिलर वर्ब, यानी कि सामान्यतः ये सिमिलर होते हैं और ये अपने साथ सिमिलर वर्ब लेते हैं। और फिर दोस्तों इसके साथ आर्टिकल्स नहीं आती है। एग्जाम्पल देख लेते हैं दोस्तों जो अभी हमने देखा। सबसे पहला है दोस्तों इंडिया इज ए सेकुलर कंट्री। देखिए दोस्तों इंडिया इज ए सेकुलर कंट्री कह रहा है। इंडिया के दोस्तों यहाँ पे इंडिया खास नाम है तो यहाँ पे बड़ा आई आना चाहिए था, तो ये एरर हो गया। यहाँ पे दोस्तों इंडिया नेम है और यहाँ पे इज नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे एरर हो गया, तो इसलिए ये भी गलत है। दोस्तों दी इंडिया, इंडिया के साथ आर्टिकल आ गया, ये भी गलत है। तो हमारा सही क्या हो जाएगा दोस्तों? तो सही हो जाएगा इंडिया इज ए सेकुलर कंट्री। यहाँ पे इंडिया क्या है? प्रॉपर नाउन, इसके साथ वर्ब आया अपना सिंगुलर वर्ब, इसके साथ कोई भी आर्टिकल नहीं और ये कैपिटल लेटर से स्टार्ट है। ये हो गया सही। चलिए दोस्तों चलते हैं फैक्ट नंबर 2 पे, मतलब नेक्स्ट फैक्ट पे। जो नेक्स्ट फैक्ट कहता है इफ अ प्लेस नेम डिनोट्स ए टीम, अगर कोई प्लेस का नेम एक टीम को डिनोट करता है, जैसे कि इंडिया बोलते हैं और इंडियन क्रिकेट टीम को डिनोट कर रहा है, तो उसके लिए दोस्तों ये प्लूरल होता है और उसके साथ प्लूरल वर्ब आता है और इसके साथ आर्टिकल भी आता है। एग्जांपल देखते हैं दोस्तों। एग्जांपल इंडिया इज बैटिंग फर्स्ट इन वर्ल्ड कप 2023। आप लोग को याद होगा दोस्तों 2023 में जब ये वर्ल्ड कप हुआ है तो इंडिया पहले बैटिंग किया था फाइनल में। तो दोस्तों तो इंडिया इज बैटिंग, तो दोस्तों यहाँ पे इंडिया हम लोग किस इंडिया टीम के बारे में बात कर रहे हैं। यहाँ पे दोस्तों आर्टिकल आना चाहिए द इंडिया और यहाँ पे इज नहीं आर होना चाहिए था। क्या दोस्तों? द इंडिया आर बैटिंग फर्स्ट इन दी वर्ल्ड कप 2023 अपना सही है। यहाँ पे फुल स्टॉप आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पे फुल स्टॉप नहीं है, ये भी एक एरर है। तो दोस्तों देखते हैं लोग नेक्स्ट फैक्ट को। नेक्स्ट फैक्ट दोस्तों कह रहा है जनरली स्टडी सब्जेक्ट, यानी कि जो स्टडी सब्जेक्ट होता है दोस्तों उसके खास नाम हमेशा सिंगुलर होता है और उसके साथ सिंगुलर वर्ब भी आता है। ऐसा नहीं कि अगर उसके अंत में एस आ रहा है तो प्लूरल हो जाएगा, सिंगुलर ही होता है। जैसे कि फिजिक्स में देखिए यहाँ पे एस देख के लग रहा होगा कि प्लूरल है, लेकिन दोस्तों सिंगुलर होता है
फिजिक्स के साथ आर प्लूरल वर्ब नहीं, इज आना चाहिए, तो अपना क्या हो जाएगा, फिजिक्स इज अ डिफिकल्ट सब्जेक्ट। चलिए देखते हैं नेक्स्ट फैक्ट। नेक्स्ट फैक्ट से पहले नोट है दोस्तों, नोट क्या कहता है, नोट करा है, यदि किसी स्टडी सब्जेक्ट पर किसी व्यक्ति का अधिकार दिखाया जाए, क्या दोस्तों, कि व्यक्ति का अधिकार दिखाया जाए, वो प्लूरल बन जाता है, क्या बन जाता है, प्लूरल, तथा उसके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है, और ऐसी स्थिति में सब्जेक्ट के पहले आर्टिकल जरूर लगता है। यानी कि हमने पीछे देखा कि सब्जेक्ट के साथ आर्टिकल नहीं लगता है, वो सिंगुलर होता है, लेकिन जब उसके साथ किसी व्यक्ति का अधिकार दिखाते हैं तो प्लूरल हो जाता है, और उसके साथ प्लूरल वर्ब आते हैं और आर्टिकल भी लगता है। जैसे दोस्तों यहाँ पे आ गया फिजिक्स ऑफ एच.सी. वर्मा आ डिफिकल्ट सब्जेक्ट। जो एच.सी. वर्मा का फिजिक्स है वो एक डिफिकल्ट सब्जेक्ट है। दोस्तों यहाँ पे फिजिक्स का आर्टिकल नहीं आया है, जिस कारण से एरर, तो सही क्या हो जाएगा, द फिजिक्स ऑफ एच.सी. वर्मा आर डिफिकल्ट सब्जेक्ट। समझ गए दोस्तों क्या था। अब देखते हैं दोस्तों हम लोग कॉमन नाउन। कॉमन नाउन का डिफिनीशन देखते हैं। कॉमन नाउन का डिफिनीशन है दोस्तों, ए कॉमन नाउन इज अ नेम गिवन कॉमनली टू अ कास्ट और कम्युनिटी। किसी कास्ट या फिर कम्युनिटी को, एक तरह के जो कम्युनिटी होते हैं उनको जो का नाम दिया जाता है, या फिर जो कास्ट देते हैं होते हैं उनका हम लोग बोलते हैं कॉमन नाउन। क्या बोलते हैं दोस्तों, कॉमन नाउन। एग्जाम्पल देखते हैं दोस्तों। एग्जाम्पल आ गया जैसे बॉय हो गया दोस्तों, एक कास्ट का गर्ल, एक कास्ट विलेज दोस्तों, एक क्वालिटी का मतलब हो गया दोस्तों सिटीज, कंट्री, रिवर्स, ये क्या हो गया अपना कॉमन नाउन हो गया। देखते हैं दोस्तों इससे भी रिलेटेड कुछ फैक्ट्स हैं। फैक्ट नंबर 1 है दोस्तों, एक कॉमन नाउन इज फ्री टू बी सिंगुलर और प्लूरल। दोस्तों कॉमन नाउन फ्री होते हैं सिंगुलर और प्लूरल होने के लिए। ये सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी हो सकता है, और जब सिंगुलर होंगे तो सिंगुलर वर्ब लेंगे, और प्लूरल होंगे तो अपने साथ प्लूरल वर्ब लेंगे। एग्जांपल जैसे दोस्तों बॉय, बॉय का प्लूरल क्या हो गया, बॉयज, रिवर का प्लूरल रिवर्स हो गया। दोस्तों सेंटेंस में भी हम लोग एग्जांपल देखेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। और तो यहाँ पे कह रहा है कि आर्टिकल इज यूज्ड बिफोर ए कॉमन नाउन सिंगुलर नंबर। दोस्तों जो सिंगुलर नंबर का कॉमन नाउन होता है उसके पहले आर्टिकल का यूज किया जाता है। जैसे दोस्तों दी बॉय इज ऑनेस्ट, लड़का क्या ऑनेस्ट है, दोस्तों बॉय यहाँ पे क्या सिंगुलर है, सिंगुलर काउंटेबल, सिंगुलर कॉमन नाउन है दोस्तों, ये पहले क्या आ गया अपना द आ गया। अब देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट फैक्ट। फैक्ट है दोस्तों, आर्टिकल इज नॉट यूज्ड बिफोर ए कॉमन नाउन प्लूरल नंबर। दोस्तों जो प्लूरल नंबर और कॉमन नाउन होता है उसके पहले आर्टिकल का यूज नहीं किया जाता है। तो देखिए दोस्तों एग्जाम्पल इसका, जैसे दोस्तों चिल्ड्रेन आर नॉटी, क्या चिल्ड्रेन आर नॉटी, तो इसके पहले आर्टिकल का यूज नहीं किया जाता, ये पूरी तरह से सही है। एक चीज दोस्तों आप लोग ध्यान रखिएगा, हमारा जितना भी लेक्चर आएगा ग्रीन लाइन से जो भी सेंटेंस आएगा वो एकदम प्योरली करेक्ट होगा, और रेड वाला में दोस्तों एरर हो सकता है। देखिए दोस्तों अब पढ़ते हैं हम लोग कलेक्टिव नाउन को। कलेक्टिव नाउन है दोस्तों, सबसे पहले है कलेक्टिव नाउन इज द स्पेशल नेम ऑफ ए ग्रुप और कलेक्शन। किसी भी कलेक्शन या फिर ग्रुप का दोस्तों जो स्पेशल नेम होता है उसको हम लोग कहते हैं कलेक्टिव नाउन। क्या कहते हैं दोस्तों, कलेक्टिव नाउन। दोस्तों कलेक्टिव नाउन का हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल दोस्तों कमिटी हो गया, बंच हो गया, पार्लियामेंट हो गया, इट इज दोस्तों आर्मी, ये सभी अपना क्या है कलेक्टिव नाउन का एग्जाम्पल है। देखते हैं दोस्तों हम लोग कलेक्टिव नाउन के बारे में आगे। दोस्तों कलेक्टिव नाउन को 3 पार्ट में डिवाइड किया है। नंबर 1 पार्ट है दोस्तों जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन, नंबर 2 है दोस्तों ग्राउंड कलेक्टिव नाउन, और नंबर 3 डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन। सबके बारे में दोस्तों हम लोग आगे देखते हैं डिफिनीशन के साथ। सबसे पहले है दोस्तों अपना जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन। दोस्तों इसका डिफिनीशन है कलेक्टिव नाउन दैट इज मेड ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ मेंबर्स इज कॉल्ड जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन। ऐसा कलेक्टिव नाउन दोस्तों जिसका मेंबर्स अलग अलग तरह के हो। जैसे कि दोस्तों अपना एग्जांपल देख लो तो फर्नीचर, जैसे दोस्तों फर्नीचर क्या अपना तो कलेक्टिव नाउन है जिसके मेंबर में टेबल चेयर आते हैं, अलग अलग काइंड के हो गए। लगेज हो गया, सेंसरी हो गया, ज्वेलरी, क्रॉकरी, ये अपना जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन के एग्जाम्पल है। इसका कुछ फैक्ट्स भी है दोस्तों, फैक्ट्स देखते हैं। फैक्ट्स नंबर 1 है दोस्तों इट इज ऑलवेज सिंगुलर, ये हमेशा सिंगुलर होता है दोस्तों, और अपने साथ सिंगुलर वर्ब लेता है। जैसे एग्जांपल दोस्तों दिस सेंचुरीज ऑफ कश्मीर आर वेरी अट्रैक्टिव, जो कश्मीर का सेंचुरीज है वो बहुत ही अट्रैक्टिव दोस्तों, ये हमेशा सिंगुलर होता है। आर नहीं इज आना चाहिए था, क्या आना चाहिए था दोस्तों इज। यहाँ पे दोस्तों आएगा दिस सेंचुरी ऑफ कश्मीर इज वेरी अट्रैक्टिव, ये सही हो जाएगा। इसमें एरर कहाँ है दोस्तों, यहाँ पे तो एक वाई होना चाहिए था और यहाँ पे इज होना चाहिए था, ये एरर हो। चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट फैक्ट। नेक्स्ट फैक्ट नहीं दोस्तों, इसमें मात्र एक ही फैक्ट था। तो इसके बाद अपना आ गया ग्रुप कलेक्टिव नाउन। देखिए ग्रुप कलेक्टिव नाउन में क्या है दोस्तों, एक और है दोस्तों एक कलेक्टिव नाउन दैट इज मेड ऑफ सेम काइंड। वो क्या था दोस्तों, जनरलाइजिंग में था डिफरेंट काइंड्स, यहाँ पे सेम काइंड्स का मेंबर होगा दोस्तों, उसको हम लोग कहते हैं ग्रुप कलेक्टिव नाउन। क्या कहते हैं, ग्रुप कलेक्टिव नाउन। एग्जाम्पल दोस्तों जैसे पीपल हो गया जिसमें सेम काइंड के आदमी होते, पब्लिक हो गया, जेंट्री हो गया, जेंट्री, कैटल, कैवलरी, ये अपना ग्रुप कलेक्टिव नाउन के एग्जाम्पल हो गया। तो दोस्तों फैक्ट्स भी है, फैक्ट्स देखते हैं। इसका फैक्ट नंबर 1 कहता है दोस्तों
ये हमेशा प्लुरल होता है। क्या होता है दोस्तों? प्लुरल, और हमेशा अपने साथ प्लुरल वर्ब लेता है। वहीं पे दोस्तों इसका और भी फैक्ट है कि अपने साथ एस या ईएस नहीं ले सकता है। ये अपने साथ एस या ईएस नहीं ले सकता है, यानी कि एस ईएस अपने साथ नहीं लेता है, खुद ही प्लुरल होता है। एग्जाम्पल देखें दोस्तों, तो द परसेंटेज ऑफ दिस विलेज इज वेरी लेवरियस। दोस्तों परसेंटेज क्या अपना ग्रुप कलेक्टिव नाउन, यहाँ पे दोस्तों परसेंट्री होना चाहिए था, आईएस नहीं आना चाहिए था। पहले ही कह दिया कि एस ईएस अपने साथ नहीं लेता है। इज नहीं दोस्तों, आर आना चाहिए। क्या आना चाहिए था? आर। सही क्या हो जाएगा? द परसेंट्री ऑफ दिस विलेज आर वेरी लेवरियस। दोस्तों पिसेंट्री का अर्थ अपना क्या होता है? होता है किसान वर्ग। क्या होता है दोस्तों? किसान वर्ग। हमने पीछे ग्रुप कलेक्टिव नाउन बहुत सारा देखे, तो हम लोग हिंदी भी देख लेते हैं दोस्तों। क्या करते हैं? हिंदी भी देख लेते हैं। जैसे पीपल जानते हैं हम लोग, पब्लिक का हिंदी जानते ही है, जनता। जेंट्री का अर्थ होता है दोस्तों सभ्य समाज। पिजेंट्री का होता है किसान वर्ग। कैवेलरी का दोस्तों घुड़सवार का जो फौज होता है उसको हम लोग बोलते हैं कैवेलरी। और कैटल दोस्तों मवेशी जो होते हैं होता है कैटल। चलिए हम लोग चलते हैं आगे की तरफ, ग्रुप कलेक्टिव नाउन की तरफ। ये नोट है, क्या है दोस्तों? एक स्पेशल नोट है, देखते हैं क्या है। ये क्या है दोस्तों? ये पीपुल इज यूज्ड इन द मीनिंग ऑफ कंट्री। अगर पीपुल का यूज दोस्तों कंट्री के रूप में हो रहा है तो वहां पे इसे कॉमन नाउन माना जाएगा, कलेक्टिव नाउन नहीं दोस्तों, कॉमन नाउन माना जाएगा। और इसको दोस्तों प्लुरल में चेंज किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है? प्लुरल में चेंज किया जा सकता है, यानी कि पीपुल्स, इसको पीपुल्स में चेंज किया जा सकता है। देखते हैं एग्जाम्पल दोस्तों। एग्जाम्पल जैसे कि इंडिया इज अ पीपुल ऑफ कंट्री, सॉरी पीपुल ऑफ एशिया। इंडिया क्या, इंडियन क्या है? एशिया का एक ही लोग है। अगला दोस्तों इंडियन एंड चाइनीज आर पीपुल्स ऑफ एशिया। दोस्तों यहाँ पे इंडियन और चाइनीज दोनों का बात हो गया, दो तरह के लोग हो गए, तो यहाँ पे पीपुल्स आ गया। पीपुल एक तरह के लिए और पीपुल्स दो तरह के लिए। तो पीपुल को पीपुल्स बनाया जा सकता है कब? पीपुल का यूज दोस्तों देश के लिए हो। जैसे यहाँ पे पीपुल का यूज किया गया है एक इंडियन के लिए और एक इंडियन और चाइनीज के लिए, तो दो देश के लिए यूज किया गया है। यहाँ पे पीपुल को पीपुल्स बनाया गया है। चलिए देखते हैं आगे की तरफ। आगे अपना डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन देखते हैं, इसका डेफिनेशन क्या कहता है। इसका डेफिनेशन कहता है दोस्तों कलेक्शन दैट्स मेंबर्स आर आइदर और यूनेमियस और डिफरेंट इन ओपिनियन। ऐसा कलेक्टिव नाउन दोस्तों जिसके सदस्य या तो एकमत हो या फिर उनका विचार अलग अलग हो, और इसी कोई निश्चितता नहीं हो कि एकमत होगी या फिर अलग अलग हो। ऐसे दोस्तों ऐसे कलेक्शन को हम लोग कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन। यानी कि डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब क्या होता है दोस्तों? डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है बांट देना, यानी यहाँ पे बांट दिया जाएगा। या तो उनका मत एक तरह का होगा या फिर उनका मत अलग अलग होगा, मत उनका मैच नहीं करेगा। जल्दी दोस्तों देखते हैं इसका एग्जाम्पल दोस्तों इसका ज्यूरी, कमिटी, पार्लियामेंट, पंचायत। दोस्तों पंचायत में क्या होता है? अपना सभी लोग का अलग अलग मतलब ये होता है, विचार होता है कि कभी होता है कि सभी का एक तरह का विचार हो जाए, कभी होता है कि सभी का अलग अलग हो जाए। पार्लियामेंट में अपना संसद में भी ऐसा ही होता है, अपने समाज में भी ऐसा ही होता है, और ज्यूरी में भी ऐसा ही होता है। तो देखते हैं दोस्तों इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स है। फैक्ट्स नंबर 1 हम लोग देखते हैं। फैक्ट्स दोस्तों इसका इफ इट्स मेंबर्स आर यूनेमियस। अगर इसके मेंबर दोस्तों एकमत के होते हैं यानी यूनेमियस होते हैं तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब आते हैं। वहीं पे दोस्तों अगर इसके जो मेंबर्स होते हैं और वो यूनेमियस नहीं, डिफरेंट इन ओपिनियन होते हैं तो प्लुरल होते हैं, उसके साथ प्लुरल वर्ब आते हैं। एग्जांपल देखिए दोस्तों, यहाँ पे दी कमेटी हैव टेकन अ बोल्ड स्टेप ऑन दिस केस। कमेटी ने इस केस पे क्या किया? बोल्ड स्टेप लिया। कब लेगा दोस्तों बोल्ड स्टेप? जब सभी का एकमत होगा। यूनेमियस की बात हो रही है तो यहाँ पे दोस्तों हैव नहीं है जाना चाहिए। क्या आना चाहिए था? अपना है जाना चाहिए था सिंगुलर। यहाँ पे आ जाएगा दी कमेटी हैज टेकन अ बोल्ड स्टेप्स ऑन दिस केस। दोस्तों अगर सेंटेंस अफर्मेटिव होता है तो वहाँ पे यूनेमियस ही होता है, और नेगेटिव होता है तो दोस्तों वहाँ पे डिफरेंट इन ओपिनियन होता है। यहाँ पे दोस्तों फैक्ट्स में क्या कर रहा है कि इफ इट्स मेंबर्स आर डिफरेंट इन ओपिनियन, और इस जो मेंबर्स है ओपिनियन में डिफरेंट है, ये प्लुरल बन जाता है और इसके साथ प्लुरल वर्ब आता है। देखिए दोस्तों यहाँ पे एग्जांपल है दिया गया, यदि कमिटी हैज नॉट टेकन एनी एक्शन ऑन दिस केस। कमिटी ने इस एक्शन पे किसी भी तरह का एक्शन नहीं लिया इस केस में। क्यों दोस्तों? हैज नॉट आ गया तो यहाँ पे क्या होना चाहिए था? अपना हैव होना चाहिए था, क्योंकि प्लुरल हो गया। ये डिफरेंट इन ओपिनियन है तभी तो कोई एक्शन नहीं लिया। दोस्तों अगर ओपिनियन सेम होता तो ले लेता। यहाँ पे अपना सजेगा दी कम्युनिटी हैव नॉट टेकन एनी एक्शन ऑन दिस केस। चलिए देखते हैं आगे की तरफ। दोस्तों अगला फैक्ट है कि अपने साथ एस या ईएस नहीं लेता है। दोस्तों क्या होता है? ये अपने साथ एस या ईएस नहीं ले सकता है। फिर दोस्तों लोग देखते हैं मटेरियल नाउन को। क्या देखेंगे दोस्तों? मटेरियल नाउन। दोस्तों मटेरियल नाउन क्या होता है? मटेरियल नाउन होता है दोस्तों नाउन दैट इज आइदर मेजर्ड और वेट। एक ऐसा नाउन जिसको या तो नापा जा सकता है फिर तोला जा सकता है, उसको हम लोग कहते हैं मटेरियल नाउन। बट इसको काउंट नहीं किया जा सकता है,
केवल नापा या फिर तौला जाता है। एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल दोस्तों अपना पानी, दूध, चावल, शुगर, ये सबको हम लोग दोस्तों काउंट नहीं कर सकते। चीनी को हम लोग गिन सकते हैं नहीं ना, तो इसको तौल सकते हैं, नाप सकते हैं। दूध हो गया तो इसको हम लोग लीटर में या फिर किलो में दोस्तों मेजर कर सकते हैं। एक्चुअली मिल्क को दोस्तों लीटर में ही मेजर करते हैं, लेकिन हम लोग इसको दोस्तों काउंट नहीं कर सकते। तो दोस्तों ये लोग अपना मटेरियल नाउन होता है, क्या होता है, अनकाउंटेबल होता है। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं हम लोग फैक्ट से दोस्तों, मटेरियल नाउन से रिलेटेड कुछ उसको देख लेते हैं। दोस्तों पहला फैक्ट है दोस्तों, जनरली इट इज सिंगुलर। सामान्यतः सिंगुलर होता है और अपने साथ दोस्तों सिंगुलर वर्ब लेता है। कौन सा वर्ब लेता है, मटेरियल नाउन सिंगुलर वर्ब लेता है। और दोस्तों इसका फैक्ट है दोस्तों, जनरली आर्टिकल इज नॉट यूज्ड बिफोर अ मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन के पहले जनरली किसी भी तरह का आर्टिकल यूज नहीं किया जाता है। दोस्तों फैक्ट्स ऑफ मटेरियल नाउन का हम लोग एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल है दोस्तों, वाटर आर कलरलेस। वाटर क्या होता है दोस्तों, कलरलेस। यहाँ पे दोस्तों वाटर आर कलरलेस है। वाटर के साथ दोस्तों यहाँ पे सिंगुलर वर्ब इज आना चाहिए था। यहाँ पे दोस्तों देखो वाटर के पहले ए आर्टिकल दे दिया गया है, ये दोनों जगह पे एरर है। इसका सही सेंटेंस क्या हो जाएगा, इसका सही हो जाएगा वाटर इज कलरलेस। क्या हो जाएगा, वाटर इज कलरलेस। देखिए दोस्तों आगे अब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन का डिफिनेशन देखते हैं दोस्तों। ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ये नहीं दोस्तों यहाँ पे एन होना चाहिए था। एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज द नेम ऑफ वंस फीलिंग। यानी दोस्तों हमारी जो भावनाएं होती है, फीलिंग होती है, उसके ही नेम को हम लोग एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। क्या कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एग्जांपल देख लेते हैं। ऑनेस्टी दोस्तों क्या है, फीलिंग्स है। ऑनेस्टी, गुडनेस, ब्रदरहुड, ये सब क्या अपनी फीलिंग्स है। इसी को हम लोग कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्या कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। चलिए इससे भी रिलेटेड कुछ फैक्ट्स होंगे देख लेते हैं। फैक्ट से रिलेटेड इट इज ऑलवेज सिंगुलर। ये हमेशा क्या होता है दोस्तों, अपना सिंगुलर होता है और इसके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाता है। किसका यूज किया जाता है, सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाता है। और जनरली आर्टिकल इज नॉट यूज्ड बिफोर एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जनरली दोस्तों आर्टिकल का यूज नहीं किया जाता एब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले। चलिए दोस्तों तो हम फैक्ट्स देख लिया, अब एग्जांपल देख लेते हैं इसका। एग्जांपल है दोस्तों ब्रदरहुड। दोस्तों ब्रदरहुड क्या अपना एब्स्ट्रैक्ट नाउन, तो यहाँ पे आर ने ई आना चाहिए था, इज अ गुड क्वालिटी। यहाँ पे देखिए दोस्तों ब्रदरहुड इज ए गुड क्वालिटी के पहले आर्टिकल द आ गया। अभी दोस्तों आर्टिकल द नहीं आना चाहिए था, होना ही नहीं चाहता आर्टिकल। क्यों, क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले आर्टिकल का यूज नहीं किया जाता है। तो यहाँ पे दोस्तों आर नहीं ईज आना चाहिए था, तो अपना सही किया जाएगा। क्या सही है दोस्तों, ब्रदरहुड इज अ गुड क्वालिटी, जो कि यहाँ पे दे दिया गया। चलिए देखते हैं आगे की तरफ। दोस्तों आज का लेक्चर यहीं पे खत्म हुआ। लोग देख लेते हैं कि आज में हम लोग क्या क्या पढ़े। आज हमने पढ़ा बेसिक ऑफ नाउन्स, क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन्स देखा दोस्तों, प्रॉपर नाउन देखा, कॉमन नाउन देखा, कलेक्टिव नाउन देखा, मटेरियल नाउन को देखा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन को देखा, पूरा डिटेल में देखा दोस्तों। एक एक फैक्ट्स देखा इससे रिलेटेड। अब दोस्तों देखिए अगले वीडियो में हम लोग क्या देखेंगे। अगले वीडियो में दोस्तों हम लोग पूरा कंप्लीट क्लासिफिकेशन देखेंगे नाउन्स का। जैसे कि हम लोगों ने देखा था दोस्तों अभी थोड़ा देर पहले, कि अभी हम लोग क्लासिफाई किए थे इसको बहुतों सारे बेसिस पे, जैसे कि जेंडर के बेसिस पे और वो नाउन फॉर्मेशन के बेसिस पे दोस्तों किया था। और हम लोग किया था इसको काउंटेबिलिटी के बेसिस पे, इसको हम लोग क्या किया था, क्लासिफिकेशन किया था, और नंबर्स के भी बेसिस पे किया था। ये सभी को हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे दोस्तों। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।